हाँ तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे आपसे डबली लिंक लिस्ट। चलिए अब मैं उससे फर्दर कंटिन्यू करता हूँ। तो देखो, हमने डबली लिंक लिस्ट के अंदर क्या क्या डिस्कस कर लिया। इंसर्ट डिस्कस कर लिया, फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना, लास्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना। तो अब मैं क्या चेक करना चाहता हूँ कि जैसे हमें कोई डबली लिंक लिस्ट दे रखी है, जैसे ये कोई डबली लिंक लिस्ट है, ठीक है। हमें पता है डबली लिंक लिस्ट के नोड की स्ट्रक्चर वही 3 स्ट्रक्चर कॉम्पोनेंट 10, 12, ये 20 दे दिया। अब ये फर्स्ट नोड का एड्रेस ले लिया ए, ये बी, ये सी। तो अगर मैं पॉइंटर एक्सप्रेस करूँ तो प्रीवियस नोड इसका नल, फर्स्ट नोड का प्रीवियस पॉइंटर नल होता है, देन बी, देन ए, देन सी, बी और लास्ट का नेक्स्ट पॉइंटर नल होता है, ठीक है। तो हेडर पॉइंट कर रहा है इसको, फर्स्ट नोड को, ए को, चलिए, और लास्ट पॉइंट कर रहा है इस लास्ट नोड को, ठीक है, लास्ट में आपका सी। तो अब हम तीसरा केस डिस्कस करते हैं क्या कि भाई यूज़र ने कहा कि एक नई वैल्यू, एक नई की वैल्यू इंसर्ट करो या एक नोड इंसर्ट करो जिसमें डाटा हो आपका 47 या 77, आप 777 डाटा हो आपका। एक नोड के बाद इंसर्ट करो उस नोड के जिसके डाटा पार्ट में आपके 12 सेव है, ठीक है। तो पर्टिकुलर वैल्यू के बाद आपको एक नया नोड इंसर्ट करना है, ठीक है। तो ये केस है थर्ड केस, इंसर्ट अ नोड आफ्टर अ गिवन वैल्यू, आफ्टर अ नोड ऑफ अ गिवन वैल्यू, ऑफ अ गिवन वैल्यू, ठीक है दोस्तों। कि आपको एक नोड इंसर्ट करना है किस नोड के बाद, जिसकी उन्होंने यूज़र ने वैल्यू स्पेसिफाई कर रखी। जैसे यूज़र ने कहा एक नया नोड बनाओ जिसके डाटा पार्ट में 777 हो, आपको ये नोड इंसर्ट करना है लिस्ट में उस नोड के बाद जिसमें डाटा पार्ट में 12 है। तो मुझे 12 के बाद ये नोड को इंसर्ट करना है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा लॉजिक क्या कहता है, कैसे सर इसको प्रोसीड करें। तो हमारा फर्स्ट टास्क तो क्या होगी, सबसे पहले तो वो नोड फाइंड आउट करो जिसके बाद इंसर्ट होना है, मतलब ये वाला नोड। भाई इस नोड को फाइंड आउट करो जिसके बाद मुझे नया नोड इंसर्ट करना है। तो फर्स्ट फाइंड द नोड आफ्टर विच इंसर्शन टेक्स प्लेस, ठीक है दोस्तों, कि भाई जिसके बाद इंसर्शन होना है। तो चलो पहला तो फर्स्ट है, उस नोड को फाइंड आउट करो जिसके बाद इंसर्शन होना है। अगर मिल गया तब हम क्या करें, तब हमने कहा क्या, क्रिएट अ नोड, क्रिएट अ न्यू नोड। भाई वो नया नोड बनाओ, या आपने नया नोड बना लिया, अब इस नोड को इंसर्ट करो इसके बाद। चलो तो माना ये जिसके बाद इंसर्ट होना उसका नोड का एड्रेस है T1 में। अभी एज्यूम कर रहे हैं जो नया नोड बना उसका एड्रेस मैंने सेव कर रखा है टेम्प में, माना इसका एड्रेस है X, तो यहाँ मैंने X सेव कर रखा है, ठीक है, किसके अंदर, टेम्प के अंदर। तो टेम्प के अंदर तो वो नया नोड का एड्रेस है, T1 के पास उस नोड का एड्रेस है जिसके बाद इंसर्ट होना है, ठीक है। ये दो चीज़ है। तो अब ये सोचते हैं क्या कि ये नोड जो आपका है ये इस नोड के बाद आना चाहिए। तो हमें क्या क्या करना चाहिए। हमने कहा भाई सबसे पहला काम क्या कि भाई T1 जिस नोड को पॉइंट कर रहा है इस नोड के बाद ये नोड आना चाहिए। तो उसके नेक्स्ट में क्या करो, सबसे पहला काम T1 के नेक्स्ट में इस नए नोड का एड्रेस डालो। तो ये नए नोड का जो एड्रेस है ये सबसे पहले यहाँ T1 के नेक्स्ट में असाइन करो, पहला काम। इस पर नंबर भी लिख देता हूँ फर्स्ट। तो यहाँ आपने असाइन कर दिया X। तो क्या हुआ कि ये नोड इसे पॉइंट आउट करने लगा। चलो पहला काम खत्म। अब आपने क्या कहा कि जो नया नोड है मेरा ये अब इस नए नोड इसको पॉइंट आउट करे। अब हमने कहा भाई इसका एड्रेस कहाँ से आए, तो उन्होंने क्या कहा, सबसे पहला काम आप ये मत करना कि सीधा जाके आप इसे इसको अपडेट कर दो X से। पहला काम क्या होना चाहिए, जो T1 का नेक्स्ट है उसकी वैल्यू इस नए नोड के नेक्स्ट में कॉपी करो। सबसे पहले ये काम होना चाहिए। तो फर्स्ट काम तो ये होना चाहिए क्या कि भाई जो नया नोड है जिसका एड्रेस है टेम्प के पास, उसके नेक्स्ट में, तो जो जिसके बाद इंसर्ट होना उसके नेक्स्ट की वैल्यू सेव करेंगे, फर्स्ट टास्क, ठीक है। तो पहला काम है ये, अपडेशन नहीं। अगर आपने अपडेट कर दिया तो सी कहाँ से लाओगे, वो आपको कहीं मिलेगा नहीं। तो इसलिए हमने क्या कहा
कि जिस नोड के बाद इंसर्ट होना है, जैसे T1 के बाद नया नोड इंसर्ट होना है, तो सबसे पहले इसके नेक्स्ट की वैल्यू इस नए नोड में कॉपी करो। तो फर्स्ट टास्क है ये आपकी, जो मैंने कोड में लिख दी। सेकंड काम क्या, अब T1 के नेक्स्ट को अब अपडेट कर सकते हो, क्योंकि C यहाँ पे कॉपी हो चुका। तब तुमने क्या कहा, T1 के नेक्स्ट को इस नए नोड के एड्रेस से अपडेट कर दो। तो ये काम है सेकंड। ठीक है दोस्तों, भाई हमने सेकंड काम कर दिया, तो यहाँ पे आ गया अब x। अब काम क्या सर, ये नोड इसे पॉइंट करने लग गया, ये नोड इसे पॉइंट करने लग गया। अब आपके पास दो चीज़ें हैं, एक तो ये जो नोड है इसका प्रिव अपडेट करो, सेकंड नए नोड का प्रिव, क्योंकि अभी तक तो आपने अपडेट नहीं किया। तो नए नोड के प्रिव में क्या डालोगे, भाई इससे पहला एड्रेस T1 के पास है, तो आपने कहा कि भाई जो नया नोड है टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है, उसके प्रिव में एड्रेस डाल दो जो T1 के पास है। T1 पे क्या है दोस्तों, एड्रेस B, T1 इसी नोड को तो पॉइंट कर रहा है, तो ये तो आपने यहाँ डाल दिया। ये तो काम हो गया। अब आपका काम क्या सर, इसका भी तो प्रिव अपडेट होगा। अरे होगा या नहीं होगा, इस नोड का एड्रेस किसके पास है सर, नए नोड के नेक्स्ट में पड़ा हुआ है। तो हमने क्या कहा, बहुत सही, हमने कहा टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है, टेम्प का नेक्स्ट जिसे पॉइंट कर रहा है। आप पहुंच गए इस नोड पे, टेम्प का नेक्स्ट ही है, उस नोड के प्रिव में क्या डाल दो, इस नोड के प्रिव में क्या डाल दो भाई, टेम्प की वैल्यू डाल दो, क्योंकि भाई ये जो नया नोड है यही तो इसके प्रिव में आ गया। तो यहाँ पे डाल दो x। चीज़ समझ में आती है। तो ये नोड इसका प्रिव इसे पॉइंट करने लगा, तो इस तरीके से इंसर्शन होगा। तो ये चार काम आपको करने हैं। कैसे, समझो फिर से एक बार, थोड़ी घिचपिच हो गई थी, आप क्लियर कट कर देते हैं। ये आपका नोड है, ठीक है, इसका है ABC, यहाँ डाल दिया B, यहाँ A, यहाँ C, यहाँ B, यहाँ नल, यहाँ पे भी नल, यहाँ 5, यहाँ 12, यहाँ 20। मैंने कहा कि मुझे इस नोड के बाद इस नोड के जिसे T1 पॉइंट आउट कर रहा है, इस नोड के बाद एक नया नोड इंसर्ट करना है। तो हमने कहा भाई नया नोड बना लो। अब इस नए नोड में डाटा माना 555 है, तो आपने डाल दिया। इस नोड का एड्रेस है x, तो इस नोड का एड्रेस आपने कहा जब भी नया नोड बनेगा, हमने कहा टेम्प में हम उसका एड्रेस सेव करेंगे। तो टेम्प में हमने सेव कर रखा है x। अब मैंने काम क्या किया, मैंने कहा सबसे पहले T1 के नेक्स्ट की वैल्यू तो इस नए नोड के नेक्स्ट में कॉपी कर दो। तो यहाँ पहुँच गया C, पहला काम। तो ये नोड इसे पॉइंट आउट करने लगा, इस नोड नए नोड का नेक्स्ट इसे पॉइंट आउट करने लगा। अब सर अब इस T1 इस नोड का नेक्स्ट क्या होगा, ये नया नोड। तब तुमने क्या कहा कि इस नए नोड का एड्रेस इस T1 के नेक्स्ट में डालने लगो, तभी तो T1 इसे पॉइंट करेगा आपका, करेगा नहीं करेगा। तो आपने क्या कहा, पहला काम सर नए नोड जिसे पॉइंट कर रहा है टेम्प, इसके नेक्स्ट में डाल दो T1 के नेक्स्ट की वैल्यू। ये देख लेना जो नंबर लिख रहा हूँ, पहला काम। दूसरा काम सर T1 के नेक्स्ट को अब अपडेट कर दो इस नए नोड के एड्रेस से जो टेम्प के पास है। दूसरा काम, यहाँ पे आ गया x, ठीक है। अब इस नए नोड का प्रीव अपडेट नहीं हुआ। अब आपने क्या कहा, इस नए नोड से पहले कौन सा है, अरे वही नोड तो जिसे T1 पॉइंट आउट कर रहा है। तो तुमने कहा टेम्प के प्रीव में क्या डाल दो सर, T1 का, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ डाल गए T1 जिसे पॉइंट कर रहा है B। थर्ड काम, ये हो गया थर्ड काम। फोर्थ काम क्या सर, जो पहले था यहाँ पे सर, ये इससे पहले ओरिजिनल लिस्ट में ये था, लेकिन अब ये बीच में आ गया, ये नया नोड जो है। तो अब इसके प्रीव में क्या होगा सर, इस नए नोड का एड्रेस डालो। तो हमने कहा इसके प्रीव तक, इस नोड तक पहुँचाएगा कौन, हमने कहा भाई टेम्प, इसका नेक्स्ट आपको लेके आ गए। टेम्प का नेक्स्ट C, मतलब यहाँ पे पहुँच गए, क्योंकि टेम्प इसे पॉइंट करा, उसका नेक्स्ट इस C नोड को। इस नोड के प्रीव में किसकी वैल्यू डाल दो सर, नए नोड का एड्रेस। अरे यही तो डालना है। तो इसके प्रीव में डाल दो नए नोड का एड्रेस जो टेम्प पे x डल गया। तो मतलब ये नोड इसका प्रीव इसे पॉइंट आउट कर, क्योंकि अब ये नया नोड जो इसका प्रीवियस हो गया, ठीक है।
तो ये 4 टास्क आपको करने हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसके अंदर एक केस है जिसके अंदर ये काम नहीं करेगा, वो बताएंगे। तो सबसे पहला काम करते हैं क्या, इसको रन करके देखते हैं। तो हमें क्या चाहिए सर, हमने कहा इंसर्ट आफ्टर एक नया फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले वो वैल्यू जिसके बाद इंसर्ट करना है और फिर उसके बाद वो वैल्यू जो इंसर्ट करनी है। तो हमारे केस में क्या है, हमें 12 के बाद इंसर्ट करना था और नई वैल्यू क्या है 555। ठीक है, तो एक इंसर्ट आफ्टर फंक्शन होगा जो एक नया नोड बनाएगा जिसमें 555 डाल देगा उसके डाटा पार्ट में, देन इसे इंसर्ट कर देगा किसके बाद, उस नोड के बाद जिसके डाटा पार्ट में 12 प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहले यहाँ तक का काम करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हमने कहा चलो भाई आ जाओ अपनी डबली, कल वाले कोड से फर्दर काम कर रहे हैं जो मैंने कल आपके साथ कोड शेयर किया था। चलिए तो हम एक नया फंक्शन बना देते हैं। इंसर्ट फर्स्ट इंसर्ट लास्ट किया था हमने कहा वॉइड इंसर्ट आफ्टर। तो इसके अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट जिस वैल्यू के बाद इंसर्ट हो रहा है, तो हमने इंट वैल, तो वैल के अंदर वो वैल्यू जिसके बाद इंसर्ट होना है। नेक्स्ट है इंट न्यू नोड डाटा, तो न्यू नोड डाटा के अंदर वो डाटा जो नए नोड में आप इंसर्ट करोगे। ठीक है, तो हमने कहा सबसे पहले सर नोड तो बना ही लें। स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक टेम्प इक्वल टू मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ठीक है दोस्तों, कि भाई नोड तो क्रिएट करो, उस नोड में डाटा भी डालो, टेम्प एरो डाटा इक्वल टू, तो न्यू नोड डाटा, क्योंकि न्यू नोड डाटा वेरिएबल में आपके न्यू नोड का डाटा सेव है। ठीक है, अब आपका काम क्या है, सबसे पहला काम तो वो नोड सर्च करो जिसके डाटा में वो वैल्यू है जो इस वैल के बराबर है। ठीक है दोस्तों, पहले सर्च करेंगे। तो हमने कहा चलो सर्चिंग करनी है तो लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो फर्स्ट नोड का एड्रेस डाल देते हैं। हमने कहा स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक T1 इक्वल टू हेडर, फर्स्ट नोड का एड्रेस डाल लिया आपने। ठीक है, हेडर के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस, लूप चलाया वाइल T1 नॉट इक्वल टू नल, जब तक T1 नल नहीं है। अब सुनो, अब मुझे अपनी लिस्ट में एक पर्टिकुलर वैल्यू सर्च करनी है, समझना जरा इसको। तो मैं सर्चिंग के लिए लॉजिक क्या लिखूंगा, मैंने कहा भाई ये मेरी लिस्ट थी, पहला सर्चिंग का लॉजिक लिख देता हूँ। इसे कई बार बता चुका लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप पहली बार कोड कर रहे हो डीएसए की, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है कि सर बार बार रिपीट हो रहा है, बट कोई इशू नहीं है, एक बार कंफर्टेबल हो जाओ। तो हमने क्या करा, T1 में फर्स्ट नोड का एड्रेस डाल दिया, वो है A। अब हमने लूप चला, हमने कहा T1 जिसे पॉइंट कर रहा है इसका डाटा उस वैल के बराबर जो हमें सर्च कर रहे हैं, जिसको हम किसको सर्च कर रहे हैं, उस वैल्यू को जो वैल में पड़ी है। तो वैल में माना भी पड़ी है 12। तो हमने सर्च किया कि T1 जिस नोड को प्रिंट कर रहा है, उस पॉइंट कर रहा है, उसका डाटा इस वैल के बराबर है नहीं, तो T1 के नेक्स्ट की वैल्यू T1 में डाल देंगे। ठीक है, तो T1 अपडेट होके क्या हो जाएगा B। अब सुनो, अब T1 पॉइंट कर रहा है B को, इसका डाटा वैल के बराबर है, मतलब T1 पे उस नोड का एड्रेस आ गया जिसके बाद नया नोड इंसर्ट होना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आगे ट्रेड करते जाते हो। आप समझो यहाँ पे, अब इसी कोड को मैं लिख देता हूँ। मैंने कहा इफ T1 जिसे पॉइंट कर रहा है उसका डाटा इक्वल टू वैल, तब हम कुछ करेंगे, मतलब नए नोड को इंसर्ट करेंगे। एल्स अगर ऐसा नहीं है कि भाई डाटा उसके वैल के बराबर नहीं है, तो हमने कहा T1 को अपडेट कर देंगे किससे, T1 के नेक्स्ट से। यही तो आपने किया था। अब बात आती है जब डाटा बराबर है, मतलब वो नोड मिल गया जिसके बाद इंसर्ट होना है, तो आपने क्या कहा, चलो सर अब केस चालू है आपके पास। क्या पहला काम, सर जो नया नोड है टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में, तो T1 के नेक्स्ट की वैल्यू डालो। देखो जो मैंने आपके 4 स्टेप लिखे थे, पहला स्टेप नए नोड के नेक्स्ट में T1 के नेक्स्ट की वैल्यू डल गई। अब T1 के नेक्स्ट को अपडेट कर दो इस नए नोड के एड्रेस से। सेकंड हमने कहा क्या कि T1 के नेक्स्ट को अपडेट करो इस नए नोड के नेक्स्ट से। ठीक है, तो भाई अब
T1 के नेक्स्ट में इस नए नोड का एड्रेस आ गया। अब दिक्कत क्या सर, यहां तक समझ में आता है। अब सर नए नोड का एक तो प्रीव अपडेट होगा ये, और एक जो पहले ये इसका भी प्रीव अपडेट होगा। क्यों? क्योंकि पहले जो ओरिजिनल लिस्ट थी, तो अगर मैं नोड को नंबर दे दूं, अगर मैं बात करता हूं कि मैं इनको दे देता हूं नंबर, इसको दे दिया 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 और ये 4 नंबर। तो पहले 3 नोड से पहले 2 नोड था, लेकिन अब नया नोड इसके बीच में आ गया, तो 3 से पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 4th नंबर का नोड। तो मतलब 3rd नोड के प्रीव की भी वैल्यू अपडेट होगी। क्या हो जाएगी, नए नोड का एड्रेस डालना है, यही आपने लिखा है। क्या कि भैया 3rd नोड पे पहुंचेंगे कैसे, टैम्प का नेक्स्ट आपको पहुंचा देगा 3rd नोड पे, क्योंकि टैम्प के नेक्स्ट में क्या है दोस्तों, सी। इस नोड के प्रीव में अपडेट कर दो इस नए नोड का एड्रेस। तो भाई टैम्प के नेक्स्ट से पहुंचे आप इस 3rd नोड पे, 3rd के प्रीव में आपने क्या वैल्यू डाल दी सर, टैम्प की वैल्यू डाल दी, मतलब 4th नोड का एड्रेस, यही उसे चाहिए था। तो उन्होंने क्या कहा अब कि भैया टैम्प जिसे पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट जिसे पॉइंट कर रहा है, मतलब 3rd नोड, उसके प्रीव वाले स्ट्रक्चर कंपोनेंट में इस नए नोड का एड्रेस डाल दो। हो गया। अब सर जो नया नोड बना उसका प्रीव अभी तक चेंज नहीं किया। अब हमने कहा टैम्प जिसे पॉइंट करा उसके प्रीव में क्या डाल दो, T1 जिस नोड का एड्रेस रखे है, और यहीं से क्या हो जाओ दोस्तों, रिटर्न हो जाओ। चीज समझ में आती है कि भाई आपका यहां से रिटर्न हो गया। अब देखो ये कोड जो है अभी सही चलेगा, कुछ सिचुएशन में ये एबनॉर्मल टर्मिनेट होगा। कैसे, अभी दिखाता हूं। तो अब मैंने क्या करा कि भाई शो करा दी। अब मैं इन वैल्यूज को थोड़ा ना नीचे वालों को कमेंट कर देता हूं इस कोड को, ठीक है। तो अब मैंने कहा प्रिंट एफ /n insert a new node after a given value, कि भाई एक नया नोड इंसर्ट करो आफ्टर गिवन वैल्यू, ठीक है। तो हमने कॉल किया इंसर्ट आफ्टर। अब हमने कहा किसके बाद इंसर्ट करना है, चलो हमने कहा 70, हमारी लिस्ट में 3rd नोड है 70, हमने कहा 70 के बाद 111 इंसर्ट कर दो या नोड, देन उसके बाद हमने कहा शो करा दो। उससे पहले एक लाइन लिख देते थोड़ी सी, प्रिंट एफ स्टेटमेंट /n आफ्टर इंसर्टिंग अ न्यू वैल्यू, ठीक है दोस्तों, कि भाई आफ्टर इंसर्टिंग न्यू वैल्यू आपकी लिस्ट क्या है। इसको मैंने किया सेव। अब हम इसको रन करके देखते हैं इंसर्ट आफ्टर को, अगर हमारा कोड सही रन कर रहा होगा। देखो तो जब मैंने इसको रन किया तो पहली लिस्ट थी 40 80 70, कोई दिक्कत नहीं। इंसर्ट अ न्यू नोड आफ्टर अ गिवन वैल्यू, तो देखो 70 के बाद आपका क्या, मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, 70 के बाद आपका क्या 111 आ रहा है बैकवर्ड में, फॉरवर्ड में नहीं दिखा रहा है, एक नोड कम आ रहा है। अभी रुको इसको चेंज कर देते हैं, 1 मिनट रुकिए। तो देखिए जब मैंने आउटपुट आया तो देखो 70 के बाद क्या आ रहा है 111, बट 111 नहीं आ रहा है, कुछ गलत आ रहा है, चेक करते हैं एक बार। तो जब हमने कहा डाटा मिला तो नए नोड के नेक्स्ट में T1 के नेक्स्ट की वैल्यू, T1 के नेक्स्ट में टैम्प का नेक्स्ट नहीं, टैम्प की वैल्यू, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जो आपका जिस नोड के बाद है उसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टैम्प हो जाएगा नया नोड। अब मैंने इसको फिर से रन किया, फिर से देखते हैं तो अब सही आ रहा है। देखिए पूरी लिस्ट ओरिजिनल ये थी, देन उसके बाद आपने 7 के बाद 111 इंसर्ट किया, तो 70 के बाद 111 इंसर्ट हो गया, बैकवर्ड में देखा, तो मतलब आपका ये गिवन वैल्यू के बाद ये वैल्यू इंसर्ट हो गई। बट इस कोड के साथ ड्रॉबैक क्या, फ्लॉज क्या है इस कोड के, अब समझते हैं इसकी ड्रॉबैक। किस सिचुएशन में ये कोड सही आउटपुट नहीं देगा आपका। अब हमने क्या कहा कि भाई देखते हैं इस कोड को ही देखते हैं कि सर जो हमने लिखा था लॉजिक, क्या हमने कहा चलो देखते हैं कि किस किस सिचुएशन में ये कोड एबनॉर्मल आउटपुट देने वाला है, एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। हमने कहा पहला नोड सेकंड नोड, ठीक है, इसका एड्रेस ए इसका एड्रेस बी, तो फर्स्ट के नेक्स्ट में ए, प्रीव में बी या नल, बस ये 2 ही नोड ले लिया आपने, ठीक है। डाटा डाल दिया 5 और 10, ठीक है। हेडर पॉइंट कर रहा है आपके फर्स्ट नोड को और लास्ट इसे पॉइंट कर रहा है। मैंने कहा एक नया नोड बनाओ, उसे इंसर्ट करो आपके 5 के बाद,
जिसमें वैल्यू है 111। तो आपने क्या करा, सर ये नोड मिल गया, मैंने चेक किया इसका डाटा, भाई वैल के अंदर क्या 5, क्योंकि मुझे वो सर्च करना है जिस नोड में डाटा में 5 है, उसके बाद मुझे इस नए नोड को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने चेक किया भाई T1 जिसे पॉइंट कर उसका डाटा वैल के वैल के बराबर है, तो T1 यहीं रुक गया। ठीक है, फिर हमने अपने केस चलाए। हमने क्या कहा, सर एक नया नोड बनाया, इसमें डाल दिया 111 वो वैल्यू। अब इस वैल्यू को सर यहाँ कॉपी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आ गया B। फिर इस नोड का एड्रेस माना x था, तो यहाँ पे T1 के नेक्स्ट में x डाल दिया, मतलब यहाँ पे ये नोड, ये जो है अब इस नए नोड को पॉइंट आउट करने लगा। देन आपने क्या कहा कि इस नोड से पहले अब ये नोड आना चाहिए, तो इस नोड के प्रीव में आपने इस नोड का एड्रेस डाल दिया, नए नोड का x, तो इस नोड का प्रीव इसे पॉइंट करने लगा। अब आपने इसके प्रीव में डाली T1 की वैल्यू a, तो इसका प्रीव इस नोड को पॉइंट करने लगा। तो मतलब लिस्ट क्रिएट हो गई, कोई दिक्कत नहीं। जो अभी आपने कोड लिखा था उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको काम करवा दिया। अब समझो, अगर मैं कहता कि वो वैल्यू है आपकी 10, तो अब देखना आपके कोड की धज्जियाँ कैसे उड़ेंगी। अगर आप कोड ब्लॉक में काम कर रहे हो या किसी अच्छे सही एडिटर में, तो आपका कोड एबनॉर्मल टर्मिनेट होने वाला है। नीली स्क्रीन वाले एडिटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब समझो क्या मैं कह रहा हूँ। अब मैंने कहा कि मुझे एक नया नोड इंसर्ट करना है 10 के बाद, तो मेरे वैल में क्या आ गया 10, इसके बाद इंसर्ट होना है। इसके स्टेटमेंट, इसके अगर मैं स्टेप देखूँ तो हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया, सर टेम्प के नेक्स्ट में T1 के नेक्स्ट की वैल्यू, ठीक है, T1 के नेक्स्ट में इस नए नोड का एड्रेस। देन जो पहले, तो आपने कहा टेम्प का नेक्स्ट अब जिसे पॉइंट कर रहा है, इसके प्रीव में इस नए नोड का एड्रेस। तो टेम्प का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है इस B नोड को, इसके प्रीव में इस नए नोड का एड्रेस डाल दिया x, तो डल गया x। देन टेम्प के प्रीव को अपडेट कर दिया T1 जिस नोड को पॉइंट करा उसके एड्रेस से, तो टेम्प के प्रीव में आ गया ये। अब ये देखो सिचुएशन क्या कि मुझे 10 के बाद इंसर्ट करना है 555। ठीक है, अब मैं फिर से वही लॉजिक लगाता हूँ। T1 का डाटा 10 है क्या, नहीं, सेकेंड नोड पे पहुंचे। T1 का डाटा 10 है, नहीं, आगे पहुंचे। T1 का डाटा 10 है, तो T1 यहीं रुक गया। वो नोड मिल गया मुझे, मतलब T1 में कि जिसके बाद इंसर्ट होना है। तो अब आपने पहला काम किया, नोड तो बना दिया, 555 भी डाल दिया। अब इसके नेक्स्ट में T1 के नेक्स्ट की वैल्यू कॉपी करी, ठीक है, तो यहाँ डल गया नल, कोई दिक्कत नहीं। देन फिर आपने क्या करा, इसके नेक्स्ट में अब इस नए नोड का एड्रेस डाल दिया, माना इस नए नोड का एड्रेस है नेक्स्ट, तो यहाँ डल गया y, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब आए थर्ड स्टेप पे। अब देखो भैया टेम्प है ये, तो आपने कहा टेम्प का नेक्स्ट है नल, उस नल का प्रीव क्या होगा, नथिंग। आपने बोला ना टेम्प का नेक्स्ट जिसे पॉइंट करा, भाई टेम्प का नेक्स्ट तो नल है, अब उस नल का प्रीव क्या होगा, कोड आपका एबनॉर्मल टर्मिनेट हो जाएगा। चीज समझ में आती है? मतलब क्या कि सर ये वाली लाइन, इसका मतलब तभी है कब, कि जब आप लास्ट नोड के बाद इंसर्ट नहीं कर रहे। अगर आपका जो T1 है, अगर वो लास्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा, तो ये लाइन नहीं चलेगी, ये लाइन नहीं चलानी हमें। क्यों? क्योंकि भैया लास्ट नोड है 10, इसके बाद कोई था ही नहीं, तो मैं उसका प्रीव क्यों अपडेट करूंगा। तो ये लाइन कब नहीं चलेगी, जब अगर T1 है लास्ट के बराबर। चीज समझ में आती है? अगर लास्ट के बराबर है तो ये लाइन तो नहीं चलेगी। दूसरी लाइन क्या होगी कि अगर T1 लास्ट के बराबर है, मतलब लास्ट नोड के बाद इंसर्ट कर रहे हो, तो अब लास्ट अपडेट होके ये नया नोड का एड्रेस हो जाएगा। चीज समझ में आती है? अगर T1 जिसके बाद इंसर्ट होना वो अगर लास्ट नोड है, तो ये थर्ड स्टेप तो नहीं होगा, बट इसकी जगह क्या हो जाएगा, सर लास्ट को मुझे अपडेट करना पड़ेगा। क्या? लास्ट हो जाएगा इस नए नोड के एड्रेस। चीज समझ में आती है? किस में? अगर T1 आपका लास्ट है। चीज में अगर T1 लास्ट नहीं है तो थर्ड स्टेप लिखो सिंपली, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा चलो अब इस चीज को मैं चेंज करता हूं।
क्योंकि मैं अगर लास्ट नोड के बाद इंसर्ट करूंगा, देखना मेरा कोड एबनॉर्मल टर्मिनेट होगा। कैसे? देखो, अपने कोड पे आया हम वापस से, हमने कहा फिर से रन करो भाई। अब मैं अपनी लिस्ट देखता हूँ, उसमें लास्ट के बाद इंसर्ट करा, तो लिस्ट में लास्ट नोड है 45। अब देखो मैंने 45 के बाद इंसर्ट कराया, इसको किया सेव, देन हमने किया रन। जैसे आपने रन किया, देखो एक बार शो हुआ, बाद में शो ही नहीं हुआ आफ्टर अ गिवन वैल्यू। क्यों? जो मैंने आपको बताया, टैम्प के नेक्स्ट का प्रीव्यू, मतलब नल का प्रीव्यू है नहीं, तो एबनॉर्मल आपका कोड इसने टर्मिनेट कर दिया। अब इस कंडीशन को मुझे हैंडल करना है कि लास्ट के बाद भी वो इंसर्ट इजीली कर सके। तो हमने कहा ये थर्ड लाइन जो है इसको हैंडल कर लो बस। हमने कहा इफ T1 नॉट इक्वल टू लास्ट, अगर T1 लास्ट नहीं है, ठीक है, तो ये लाइन लिखो कि अगर T1 की वैल्यू लास्ट के बराबर नहीं है, एल्स अगर लास्ट के बराबर है तो ये लाइन नहीं होगी। लेकिन लास्ट किससे अपडेट हो जाएगा? सर लास्ट अपडेट हो जाएगा इस नए नोड के एड्रेस से। भाई अगर T1 लास्ट के बराबर है, ठीक है, अगर T1 लास्ट के बराबर है मतलब लास्ट के बाद नया नोड इंसर्ट हो रहा है, तो आपको लास्ट अपडेट करना पड़ेगा बस। तो ये चेंज करना पड़ेगा जिससे आपके वो लास्ट के बाद भी इंसर्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, इसको किया सेव। अब मैंने फिर से रन किया, चेक करते हैं तो देखो 45 के बाद 111 इंसर्ट हो गया, मतलब अब लास्ट के बाद भी आप इंसर्ट कर पा रहे हो। अभी इस कोड के साथ दिक्कत है क्या? इनने चलो सर कहीं भी इंसर्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जिस वैल्यू के बाद इंसर्ट करना है वो वैल्यू मिले ही ना मेरे को, ये सिचुएशन कब हो सकती है? अब समझो सर, ये जो वाइल लूप है, इस वाइल लूप की आपकी एंडिंग है यहाँ। सर इस वाइल लूप से मैं निकल कहां से सकता हूं? या तो ये रिटर्न भेजेगा, ये रिटर्न कब चलेगा? जब ये T1 का डाटा मैच होगा। अगर किसी नोड का डाटा वैल के बराबर हुआ ही नहीं तो ये रिटर्न कभी नहीं चलेगा, हमेशा एल्स चलता रहेगा। एल्स T1 को आगे बढ़ाता रहेगा, तो T1 बढ़ते बढ़ते एक टाइम पे क्या हो जाएगा? नल हो जाएगा। तो अगर T1 नल हुआ है तो मतलब ये रिटर्न चला नहीं है, तो आप टर्मिनेट हुआ, वाइल से बाहर निकले हो जब T1 को आपने बढ़ाते बढ़ाते नल कर दिया। तो अगर मैं T1 को बढ़ाते बढ़ाते नल से बाहर निकला हूं तो मैं क्या कह देता हूं कि अगर इस printf को मैंने लिख दिया यहाँ /n एलिमेंट नॉट प्रेजेंट, मतलब क्या कि सर इस वाइल लूप से अगर ये इफ वाली सिचुएशन एक बार भी चल गई तो मैं वाइल से बीच में ही कहीं T1 बीच में ही लूप से ब्रेक हो जाऊंगा, बाहर निकल जाऊंगा मेन पे। अगर ये इफ वाली कंडीशन कभी चली ही नहीं, T1 का डाटा, किसी भी नोड का डाटा कभी मैच हुआ ही नहीं, तो ये रिटर्न नहीं चलेगा। तो वाइल बढ़ते बढ़ते T1 बढ़ते बढ़ते नल हो जाएगा। तो जब मैं वाइल से बाहर निकलता हूँ, जब T1 हो जाता है नल, तो मैं कहता हूँ इस वाइल से बाहर निकल के भैया कि एलिमेंट नॉट प्रेजेंट, इसीलिए तुम्हारा T1 बढ़ते बढ़ते नल हुआ है। अगर कहीं भी एलिमेंट मैच हो जाता तो T1 नल हो ही नहीं पाता। T1 नल केवल एक सिचुएशन में हो सकता है जब एलिमेंट है नहीं, तो आपका T1 बढ़ते बढ़ते मूव करते करते एट लास्ट क्या हो जाएगा? नल हो जाएगा। तो इसलिए आपने कहा कि अगर T1 नल हो गया तो वाइल लूप ब्रेक हुआ, तो वाइल के ब्रेक के बाद मैंने ये लाइन लिख दी। मैंने कहा कि ये लाइन केवल तभी एग्जीक्यूट होगी, दिस लाइन इज एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन रिटर्न इनसाइड वाइल लूप इज नॉट एग्जीक्यूटेड। चीज़ समझ में आती है? तब ये चली है, अदरवाइज ये चलती ही नहीं। ठीक है, कि अगर वाइल लूप के अंदर वाला ये इफ चल जाता, किसी भी नोड का डाटा मैच हो जाता, तो रिटर्न आपको बीच में से ही बात भेज देता। अगर रिटर्न नहीं चला मतलब T1 बढ़ते बढ़ते आपका नल हो गया। चीज़ समझ में आती है? तो इस तरीके से आप किसी भी नोड को कहीं भी किसी भी वैल्यू के बाद इंसर्ट कर सकते हो। अब हमारा काम क्या है? सर इंसर्शन ऑपरेशन ख़त्म। अब हम क्या करते हैं, चलो लिस्ट के डबली में डिलीशन चालू करते हैं। ठीक है, कि भाई डिलीशन कैसे करेंगे। चलिए अब इसको देखते हैं डिलीशन को।